वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और सबसे पहले जी आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा फिर मेन वर्सेस विमेन हम करने वाले हैं। ये जरूरी भी होता है भाई, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। कई दफा हम जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक डिफरेंसेस को हम नहीं समझते, इसलिए वो गलतियां हम कर रहे होते हैं। तो आज हमने सोचा कि फैसला लेने की सलाहियत पे बात की जाए कि वो क्या चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू कीप इन माइंड? क्या आप प्रैक्टिकलिटी को देख रहे होते हैं? क्या जोश आपके सामने आता है? और हर फैसला लेने की जो नौयत है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। घरेलू एनवायरनमेंट के डिसीजंस बहुत मुख्तलिफ हैं। जान बचाने वाली इमरजेंसीज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप दिफा कर रहे हो किसी चीज का और एक एक्टिव स्क्रिमिश में हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहां के डिसीजंस बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हैं जहां आप ही नहीं कई लोगों का जरिया माश और बहुत सारे ऑपरेशंस और फंक्शंस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तब भी आपके फैसले बहुत अहम हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में खवातीन और मर्दों के फैसलों में क्या फर्क है, ये बात तो हम जानते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस इस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं कि इट इज गुड फॉर बिजनेस to have women in the decision making positions. अगर खवातीन उस पूरे अमल का, उस पूरे प्रोसेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती हैं, अहम फैसले लेने वाली पोजीशंस पे होती हैं, तो यकीनन इसका एक मस्बत असर देखा गया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है टुवर्ड्स द आउटकम ऑफ ऑफ दीज बिजनेस ऑपरेशंस। प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। बाकायदा ये कहा गया है कि आपका प्रॉफिट में राइज देखा गया है जब खवातीन इसमें शामिल होती हैं। इसकी क्या वजह है? क्या मर्द हजरात बहुत जोश में बड़े अग्रेसिव डिसीजंस लेते हैं? खवातीन उसके अंदर एक सूदिंग बाम, एक प्रैक्टिकलिटी लेके आती हैं। दोनों का तरीकेकार, एक ही प्रॉब्लम को देखने का तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकता है। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इन ऑल द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। खवातीन जो पॉलिटिक्स में होती हैं तो उनके डिसीजंस किस चीज पे बेस करते हैं? अगर वो घरेलू डिसीजंस ले रही हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज कि आज क्या पकेगा, तो क्या चीजें उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले जी आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे ताकि आप भी हमें बताएं कि जिंदगी के अहम फैसलों में आपने मर्दों को और खवातीन को किस तरह मुख्तलिफ पाया। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज डॉक्टर सना हुसैन, हुज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सना वक्त निकालने के लिए। और इसके अलावा हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं सफदर अली, हु वी नो ऑफ कोर्स एज अ मीडिया पर्सनैलिटी। थैंक यू सफदर फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर सना आपसे शुरुआत करूं, is there an intrinsic difference between how women and men make decisions? Okay, Sidra, ऑब्वियसली हम बाय डिफॉल्ट ही अगर हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा हमें ये पता चलता है कि वुमेन का जो है वो लिम्बिक सिस्टम जो है वो मोर डेवलप होता है, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इमोशंस के लिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि खवातीन की जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है और वो अच्छे से जो है वो लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, उनकी अवेयरनेस ज्यादा होती है, ज्यादा एक्सप्रेसिव भी होती हैं, और वो लोगों के रवैयों को देख के, उनकी शक्ल देख के, उनके तासुरात देख के भी बहुत अच्छे से जो है वो चीजों को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये बहुत ही एक अहम इम्पोर्टेंट लेकिन फिर एक अहम बात ये हो सकती है कि अगर आप अपने इमोशंस में इतने ज्यादा एम्ब्रॉयल्ड हैं तो कई दफा कई डिसीजंस में आपको तमाम चीजों को एक तरह से कट ऑफ करके सिर्फ उस मसले पे फोकस करना होता है, क्योंकि वो अर्जेंट मसला होता है। बिल्कुल। अगर आप इतने ज्यादा इमोशंस में फंसे हुए हैं, इतनी तारियां, इतने धागे आपके उलझे हुए हैं, तो क्या आप वाकई एक अच्छा डिसीजन कर रहे हैं या नहीं? आमतौर पे सफदर, अगर आपसे पूछा जाए, और लोगों का तासुर ये है कि आदमी बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और बेशक आपकी कहीं पे इमोशनल एंगेजमेंट मर्दों की क्यों ना हो, अगर कोई हार्ड डिसीजन लेना है, कोई टफ डिसीजन लेना है, तो वो इतने ज्यादा जज्बाती नहीं होते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि अभी जो आपने माहिर नफ्सियात आई थिंक सना साहिबा का तारुफ करवाया, उन्होंने जो बात कही है कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है वो ज्यादा होती है खातीन में, या जज्बाती जो आप कह सकते हैं कि लोगों के जज्बात को बेहतर तरीके से देख लेती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना फैसला करती हैं। अब होता यही है कि अगर लोगों के जज्बात के मुताबिक उनको देखते हुए अगर अपना फैसला करना, तो वो फैसला तो आपको गलत साबित हो सकता है। आपको तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपको तो अपनी सोच विचार के मुताबिक फैसला करना होता है। लोगों के जज्बात पर कोई आप अपनी राय कायम नहीं कर सकते, उनके रवैये को देखते हुए अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए आपको। सही। तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला पेश आ जाता है मर्दों में, जिस तरह से आपने कहा कि वो ज्यादा जज्बाती नहीं होते, मर्द भी जज्बाती होते हैं। और अब तो अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारा
पूरे का पूरा सेटअप ही, पूरे सोसाइटी का जो सिस्टम है वही चेंज हो रहा है, तो जज्बातियत तो हम में बदरजा तो मौजूद है, हसीयत मुआशरा भी मौजूद है। सही फैसले जो हैं उनमें इस वजह से मर्द थोड़ा सा बेहतर बिहेव कर पाते हैं कि उनमें जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है खातिन की निस्बत। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है। अच्छा सफदर, ये आपका ही नहीं, ये उमूमी राय भी यही है ना। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि मर्द जो है ना प्रैक्टिकल डिसीजन ज्यादा लेते हैं, उनमें एक ठहराव होता है, एक विजडम होती है। लेकिन अगर बिलखुसूस मैं तलाक के मसले पे बात करूं, यानी दीन और शरीयत मर्द को ये हक इसलिए देते हैं क्योंकि वो जज्बाती ज्यादा नहीं है। लेकिन आप अक्सर देखें कि एक गुस्से का उबाल आया, एक रेज फिट पड़ा, बहुत जज्बाती हो गए, और अक्सर देखा गया है कि उन्होंने गुस्से में आके बीवी को तलाक दे दी। तब ये जो इंटेलिजेंस होती है, जो ठहराव होता है, फैसला लेने की जो ताकत होती है, वो कम क्यों हो जाती है? इसीलिए गालिबन 1400 साल पहले कह दिया गया था, या उससे भी पहले कह दिया गया था कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अब ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस है, इसको भी तो हमने सीखना है ना। बहसीयत मुआशरा हम इसको सीख नहीं रहे। जब हम इसे सीखते नहीं है, चाहे वो मर्द होगा या औरत होगी, फैसले गलत हो सकते हैं। और मर्द हजरात का फिर फैसला इस वजह से आपको हमें ज्यादा गलत लग रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि तलाक, अब आप खुला की देख लीजिए, शरह देख लीजिए, खुला की शरह खातिन में बहुत ज्यादा है। आप पिछले 10 साल के फैक्ट एंड फिगर निकाल लीजिए और उससे पिछले गुज़श्ता यानी 20 साल के फैक्ट एंड फिगर निकाल लीजिए, उन्हें 2 हिस्सों में बांटिए, 2000 से लेकर 2010 तक और 2010 से लेकर 2020 तक। आपको खुला की शरह में भी आपको जो है अच्छा, ये भी बड़ी वैसे हैरानगी की बात नहीं है सफदर। एक तरफ हम कहते हैं कि खवातीन इतनी इमोशनल हैं, उनकी अटैचमेंट ज्यादा होती है, वो इस तरह के बड़े और एब्सोल्यूट डिसीजंस लेने से घबराती हैं या कतराती हैं। लेकिन फिर यकीनन कोई तो ऐसी वजह है कि अब जैसे आपने खुद कहा कि खुला की शरह में इजाफा हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सना? अच्छा, इससे अभी जो आप लोग बात कर रहे थे, इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है। मैं यहाँ पर एक कोट करूंगी कि डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं। डिफरेंट रिसर्चेज में देखा गया कि जर्नल सिचुएशंस में तो औरतों और मर्दों के डिसीजन में इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, वहां पर जो मर्दों का बिहेवियर है वो इस तरीके से आता है सामने कि वो जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की बिहेवियर की तरफ जाते हैं। वो चाहते हैं कि बस उनको जो है वो जीतना है या अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहना। जबकि औरतें जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो कहती हैं कि भाई विनिंग सिचुएशन की तरफ जाएं, चाहे विन जो है वो छोटी सी हो। सही है, यानी वो एब्सोल्यूट विंस की बात नहीं करते। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी सिचुएशंस हमने कॉर्पोरेट्स में देखी कि अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट की सेल्स एकदम गिर गई है, कंपनी बहुत मुश्किल में है, तो मर्द जो लीडर्स होते हैं वो कोई रेडिकल डिसीजन लेते हैं, कोई ऐसी काम करते हैं कि अच्छा यार सारे जो गन्स है ना वो एक साथ चला दो, देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन खवातीन जैसे आपने खुद कहा कि स्मॉल विंस या विन विन की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, माशाल्लाह टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा ही है और माशाल्लाह मर्द भी इंटेलिजेंट होते हैं और औरतें भी होती हैं। बाज़ वक्त औरतें भी अच्छा काम करती हैं, मर्द भी हैं, मगर इसमें अल्लाह ताला की देन होती है। इसमें किसी आदमी का और मर्द का गट्स नहीं होता। और जो औरत जल्दी कोई फैसला कर ले वो फायदेमंद होता है। सर अगर ये हम पर्टिकुलरली जैसे वो जरा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जब भी कोई काम करना हो, सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करे, बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह ताला उसमें मदद आ जाती है। अल्लाह ताला की जिस काम में अल्लाह ताला की मदद आ जाती है उस काम बड़ा आसानी से अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए और ये बात करने के लिए। सब द वेरी क्विक क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी अलहदगी और शादी खत्म करने के मौजू पे बात की, आपके ख्याल में ज्यादा ये कहा जाता है कि खवातीन आखिरी वक्त तक कोशिश करती हैं अपना घर बचाने की, लेकिन अगर वो डिसीजन ले लें तो वो उनका बड़ा एब्सोल्यूट डिसीजन होता है। और ऑन दी अदर हैंड मर्द हजरात अगर डिसीजन लेते हैं तो वो बड़ा जल्दी लेते हैं, लेकिन फिर पछतावा भी आ जाता है, रिग्रेट भी आ जाता है, शायद रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं बिफोर वी हेड फॉर द ब्रेक? अच्छा, ये दो तरफा सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि खातीन अगर फैसला ले लें तो वो पीछे नहीं हटती, मर्द फैसला ले लें तो वो फैसला करके पीछे नहीं हटते। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। यानी अगर मेरी गलती है, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी गलती है और बीवी की गलती नहीं थी, और एहसास होने के बाद मैं उसके पास चला गया और मैंने उससे माफी मांग ली, माजरत कर ली, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। और वहां पर भी अगर माफ कर देने की सलाहियत है तो फैसला कहीं ना कहीं ये भी तो फैसला ही है कि आप माफ करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर खातून अगर करती है कुछ या ऐसा कुछ मामला होता है या वो समझती है कि वो गलत है या नहीं गलत,
दोनों सूरतों में, यानी ये दो तरफा चीजें चल रही होती हैं इस रिलेशन में। तो यहाँ पर फैसला अच्छा, ये करने आपस की डिसीजन हो गई, लेकिन फिर हम ये भी बात करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी में फाइनेंस को लेकर, बड़े फैसलों को लेकर, कि मिसाल के तौर पे जी बच्चों की शादी क्या करनी है, बच्चों को किस स्कूल में डालना है, फलाना ढिमाका, ये डिसीजन कौन ले रहा होता है? एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सदर इकबाल अकरम कुरैशी अहमदाबाद। क्या हाल चाल है सर आपके, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, देखे अल्लाह ने जिस चीज को जिस तरह बनाया है ना, उस पे खास उसकी कुदरत होती है। मर्द के अंदर जो सलाहियत है वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती। औरतों में भी कुदरत ने बहुत सलाहियतें रखी हुई है, लेकिन फैसले की को जो है ना, मशवरा लेना जरूरी है। मशवरा आप ले सकते, लेकिन फैसले का अक्सर आप देखे कभी कोई ख्वातीन कर भी दे तो वो बात को कहती है तूने नहीं किया मैंने किया, तो लिहाजा ये गलती हुई, ये भी तुम्हारी है। तो लिहाजा मर्द को जो फैसला लेना चाहिए सोच समझ के लेना चाहिए, और उसका फैसला बेहतर होता है, और जिम्मेदारी भी उसी की है। अच्छा जी, आप कहते हैं मर्द का फैसला बेहतर होता है, लेकिन बहुत सारे छोटे बड़े डिसीजंस खवातीन ऐसे लेती हैं जो मर्दों के बड़े फैसलों में उनको मदद करती हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जिसको मर्द हजरात या घर के बहुत सारे लोग, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो ग्रांटेड ले रहे होते हैं। आपको कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, आपको घर साफ सुथरा मिल रहा है, आपको खाना पका हुआ मिल रहा है। ये वो तमाम छोटे डिसीजंस हैं जो खवातीन लेती हैं और बड़ी खुशउस्लूबी से लेती हैं, ताकि जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। लेकिन क्या हम फैसले लेते लेते थक जाते हैं? और क्या ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है कि अगर आपको छोटे छोटे डिसीजंस लेने में मुश्किल हो रही हो, मिसाल के तौर पे आपके सामने 4 कपड़े पड़े और आपको कहा जाए एक ही चॉइस करो, और आपके लिए चूज करना, इंतखाब करना मुश्किल हो रहा है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं हम फैसलों के ऊपर। कई फैसले मुश्किल फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत सोच विचार, लोगों की मदद लेने के, मशवरा लेने के बावजूद यू आर अनएबल टू रीच अ डिसीजन, देन दैट्स ऑल्सो अ वार्निंग साइन। डॉक्टर सना क्या कहेंगी, अगर कोई बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान है, जिंदगी में बड़े फटाफट डिसीजंस लेता है, लेकिन किसी मोड़ पर आकर वो अपने आप को स्टक अप फील कर रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से फैसला नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम फैसला क्यों नहीं ले पा रहे होते, हम स्टक क्यों हो गए। कहीं ना कहीं कोई फेयर का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को कि नहीं अच्छा रहने दो, अभी कुछ नहीं है। या फिर अगर खासकर अगर नौकरी के मामले में अगर हमारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या टॉक्सिक बॉस है, वहां पर हम लेकिन हमारी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, उसकी वजह से हम कहते हैं नहीं जी वो कहीं और अभी नहीं मिल पाएगा, उस वजह से आप बर्दाश्त कर रहे होते हो, बर्दाश्त कर रहे होते हो, और एक हद आती है कि आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते। क्यों नहीं निकल पा रहे होते? इसलिए कि आपने अपने आप को वहां स्टक कर दिया होता है, आप ये रियलाइज ही नहीं करते कि आपके साथ ये मसला है। तो सबसे पहले हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि ये मसला है। अब मसले को हल करने के लिए उसके लिए सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है, हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने होते हैं कि अच्छा ये चीज अगर ये मसला है तो उसको हल करने के लिए कौन-कौन से एतमाद को बार बार चोट पहुंचाई जाए, तब भी मुझे लगता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। सब क्या कहेंगे अगर एक कपल है और बार बार खातून को ये कहा जाए कि भाई तुम ज्यादा समझदार नहीं हो, तुम्हें दुनिया का नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं कि ऐसी खवातीन छोटे डिसीजंस भी नहीं ले पा रही होती हैं कि घर में जी प्लम्बर को बुलाना है तो मैं काम कराऊं नहीं कराऊं, ये चीज फलाने प्राइस की है तो क्या मुझे सही प्राइस में मिल रही है या नहीं। तो खवातीन को उनके एतमाद को कैसे बहाल किया जाए कि वो ज्यादा अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के तौर पर रखें सामने? जी सफदर। अच्छा, देखें जो नेगेटिव कमेंट्स की अगर बात करें तो नेगेटिव कमेंट्स तो अगर पौधे को भी आप कहने लग जाएंगे, दरख्त को भी आप कहने लग जाएंगे तो वो भी मुरझा जाएगा। आप रोजाना जाकर बैड कमेंटिंग करेंगे, बुरे अल्फाज कहेंगे, बुरे अल्काब से नवाजेंगे, या कोई भी ऐसी बात करेंगे कि तुम अच्छे दरख्त नहीं हो, तुम फल नहीं देते हो, तो वो भी खुश्क हो जाएगा। जहां तक खातून से मुतालिक बात है, औरत कुदरत का एक ऐसा शाहकार है, हसीन शाहकार है कि जितनी इज्जत की जाएगी, जितनी मोहब्बत से पेश आया जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। यानी मैं अगर अपनी बीवी से, बहन से, बेटी से, माँ से, यानी अपने किसी भी करीबी रिश्ते से जो औरत की सूरत में है, मोहब्बत से पेश आता हूं, तो इसका फाइनली मुझे ही फायदा है।
मुझे ही तस्लीम मिलनी है। तो वो लोग जो अच्छा, और सिर्फ ये मैं यहाँ पे सफदर ऐड करना चाहूंगी कि इस जुमरे में, इस अहाते में सिर्फ आपके अपने रिश्ते नहीं आते, सिर्फ आपकी बहन, आपकी वालदा, बल्कि हम सोशल मीडिया पे भी देखें हम अक्सर लोगों की फैशन चॉइसेस पे, उनके कपड़ों पे, उनके मेकअप पे, उनके करियर चॉइसेस पे इतनी नेगेटिव ट्रोलिंग हम करते हैं, और इस पे भी स्टडीज पॉइंट आउट करती हैं कि खवातीन पब्लिक फिगर्स को ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि जब उनको हर वक्त माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाएगा तो एक्चुअली आप उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को कम कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई आई से कि सलाम है जी खास तौर पे हमारे जैसे माशरे में जो खवातीन उभर कर सामने आती हैं, जो पब्लिक को फेस करती हैं, लाइक द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान, वुमन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार किस किस्म की तनकीद और बोछाड़ को वो सामना करती थी, एंड शी स्टिल वॉज वेरी अपराइट एंड वेरी स्ट्रांग इन हर डिसीजंस। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बड़ा अच्छा और बड़ा कॉमनली ये बात होती है वैसे। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा बना हुआ है, इसलिए हम लीडिंग रोल देते हैं मर्द को कि जी फैसले ज्यादातर मर्द के अच्छे होते हैं, इसलिए कि ज्यादातर डिसीजन मेकिंग बॉडीज मर्द होते हैं, वो उन सीट्स पे बैठे होते हैं जहां फैसले लेने, वो अच्छा लगे या बुरा, इसलिए कहा जाता है वही फैसले अच्छे कर। ऐसा नहीं है, अगर आप खवातीन को इनकरेज करें वो भी अच्छे फैसले, एनकरेजमेंट की जरूरत है। कितनी खूबसूरत बात आपने की है कि मर्द का डिसीजन अच्छा या बुरा वो बात की बहस है। पहली बात तो ये उसके पास इख्तियार है, खवातीन के पास इख्तियार ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो यानी घर में भी वो अगर कोई डिसीजन लेती है, सिवाय इसके कि सुबह वो अपने हस्बैंड से या भाई से या अब्बा से पूछे कि आज क्या पकाना है, तो 5वें दिन सब झुंझुला जाते हैं। सोचे इसने खुद रोज ये डिसीजन लेना है। हाँ जी, तो ये वो ऐसा नहीं, अगर आप इनकरेज करें हर फील्ड में। मैंने खवातीन को देखा है, जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, वो बड़े अच्छे डिसीजन ले रही होती हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही होती है। एनकरेजमेंट की जरूरत है मुआशरे में, हर रिश्ते को एनकरेजमेंट करनी चाहिए उनकी। फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। सना, मुझे बताइए कि बच्चों की परवरिश में आपको क्या लगता है, जैसे हम कहते हैं ना माँ की जिम्मेदारी है, बच्चा बीमार पड़ गया, माँ की जिम्मेदारी थी उसको गर्म कपड़े पहनाने चाहिए थे, माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को उसकी पसंद का खाना खिलाए ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे। बड़े डिसीजंस जो होते हैं कि बच्चे की तरबियत में, मिसाल के तौर पर उसने कौन से स्कूल में जाना है, उसने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, और खास तौर पे वो फैसले जिनके अंदर माली अखराजात भी शामिल होते हैं, आपको लगता है कि हमारा माशरा खवातीन को ये डिसीजंस देता है? हमारा माशरा खवातीन को ये डिसीजन इतना ज्यादा नहीं देता है। ज्यादातर जो है ना वो मर्द ही फैसले कर रहे होते हैं घर के अंदर, क्योंकि खासकर ज्यादातर क्योंकि मर्दों को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, तो ज्यादातर उन्हीं का इख्तियार होता है कि वो इस चीज पे करें। लेकिन अगर इस दोनों चीजों के अंदर दोनों मिलकर अगर डिसीजन करें तो वो ज्यादा होता है। सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अभी तो छोटे बच्चों के इसमें तो माँ बाप दोनों मिलकर करें, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वहां पर इवन माँ बाप जो है बच्चों को भी ये इख्तियार नहीं देते। अगर हम किसी को ये इख्तियार देते हैं कि आपने ये डिसीजन करना है, तो वो इंचार्ज अपने आप को फील करता है, साथ साथ उसको अपनी जिंदगी में मीनिंग भी नजर आता है। लेकिन जहां पर आप उनसे इख्तियार छीन लेते हो वहां पर उनकी जिंदगी बेरंग हो जाती है और फिर वो दूसरों के डिसीजन के ताबे हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसिव हो जाते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। अच्छा, आप दोनों को लगता है कि क्या ये पावर और कंट्रोल की गेम है? बल्कि सब्दा स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं कि मर्दों को हमारा माशरा ये क्यों कहता है कि अगर तुमने औरतों के हवाले से डिसीजंस ना लिए, उनकी पुलिसिंग ना की, उनके फैसले अगर मर्द नहीं लेता तो औरतें बेबाक हो जाती हैं और माशरा बेरा रवी की तरफ चला जाता है, ये हमारे यहाँ इम्प्रेशन क्यों है? अच्छा देखिए, जिस तरह से आपने खुद ही निशानदेही कर दी है कि पुलिसिंग का एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, पुलिसिंग क्यों की जाती है, ये क्यों होती है? इस वजह से कि कहीं ना कहीं ये खदशा या खतरा या खौफ मौजूद होता है कि ये शख्स बगैर जिन्स की तफरीक के मर्द या औरत, ये शख्स अगर इस तरह से ना सुधारा गया या इसको इस तरह से ट्रेन ना किया गया या दूसरे लफ्जों में इस पर अपना हुक्म इस तरह से ना चलाया गया तो ये अपनी मनमानी करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा। यही मामला खातीन के हवाले से भी है। आप ये देखिए पूरी की पूरी मुआशरत किस तरह से तय होती आई है, फेमिनिज्म या औरतों। तो आपको लगता है कि ये खदशा सही है? यानी इस खदशे की तो बेसलाइन ये हुई कि खातून नाकिसुल अक्ल है, अगर उसको ना बताया गया तो ये अपना नुकसान भी करेगी, माशरे का भी नुकसान कर देगी। ऐसा नहीं है कि खातून नाकिसुल अक्ल है, बुनियादी तौर पर मर्द तस्लीम कर लेते हैं कि खातीन में अक्ल है,
अगर इनको फैसला करने की सलाहियत दे दी गई तो ये गालिब आ जाएंगी। तो यानी पावर की स्ट्रगल है, इसका मतलब है आपके ख्याल में? अनकॉन्शियसली, जी, अनकॉन्शियसली मर्द कहीं ना कहीं इस बात को तस्लीम करते हैं कि औरत फैसले करना जानती है और उस फैसले को आगे लेकर चलना भी जानती है। और वो उस गलबे से शायद डरते हैं कि अगर डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, और तभी हमने ऐसे नाम इन्वेंट किए हुए ना, जन मुरीद है और बीवी के कहने पे चलता है, तो इसको हमने मर्दानगी के मुतरादिफ करार दे दिया, इसलिए हम फैसला खुद ही लेना चाहते हैं, चाहे सही लें या गलत लें। यही बात है कि आप देखिए कि खातून के अगर फैसले पर कोई शख्स चलता है तो उसे जन मुरीद कहा जाता है कि ये तो अपनी बेगम की सारी जोरू का गुलाम फला बहुत सारे ऐसे अलकाबात से नवाजा जाता है। हालांकि अगर मियाँ और बीवी के ताल्लुक को देखा जाए तो ये मुआशरे की जिंदगी के चेहरे पर दो आंखों की माने जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सफदर। एक और कॉलर आपकी बात पे शायद रिस्पॉन्ड करने के लिए लाइन पे आ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जावेद सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ जी। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे आज हमारे मौजूद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये मर्द औरत की अपब्रिंगिंग जो है उससे भी इस चीज का ताल्लुक है कि वो जिम्मेदार हैं कि नहीं है। सही। एक घर गृहस्थी को संभालने के लिए औरतों का बहुत अच्छा रोल भी होता है, बेशक, लेकिन औरतें से कहा जाता है कि वो फजूल खर्च भी होती हैं। तो इसी तरह से मर्द लावाली भी होते हैं, बहुत जिम्मेदार भी होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होनी चाहिए। ये एक इंसान की, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसकी अपनी क्वालिटी और सर, एक टेढ़ा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि कई जातियात से जुड़े हुए जो डिसीजंस होते हैं उसको मर्द और औरत की, वही आपने जैसे कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, हम मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। जैसे बड़ा मशहूर फिक्रा है कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े और औरत का किरदार खराब होता है। तो वही यानी जो हमारा एक ही डिसीजन है ना कि सिगरेट पीने का किसी शख्स का, अगर वो मर्द है तो हम कहेंगे यार देखो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर खातून सिगरेट पी रही होती है तो हम उसको बदकिरदार भी तस्वुर करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इंसान की सोच से इसका ताल्लुक है। महदूद सोच के लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं और वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। खासतौर पर खवातीन से बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको के ऊपर मॉरल जजमेंट जो है बहुत ज्यादा पास की जाती है। बिल्कुल, ये अदम तवाज़ुन तो माशरे में मौजूद है ना। अब माशरे को आप लोग कैसे तब्दील करेंगे? बेशक, ठीक है। इसके लिए ज्यादा एजुकेशन होनी चाहिए और इसके लिए ज्यादा शऊर पैदा होने चाहिए कि हम एक ज्यादा शऊर होना चाहिए। और जिनके पास ये पावर मौजूद है सर, जैसे अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे आपसे बात कर रहे हैं, उसको भी जिम्मेदारी से लें। हम खातून को सजी हुई बिरयानी की प्लेट से मुतरादिफ ना करें। ये मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल बड़ा पेन पॉइंट था, लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आके इस पे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा चलें जी, एक बात तो तय हो गई कि डिसीजन मेकिंग की जो ये खींचातानी है, ये जो टग ऑफ वॉर है, ये कंट्रोल और पावर पे बेस करती है। कहीं ना कहीं इस माशरे ने फैसला किया था कई सदियों पहले कि ये इख्तियारात ज्यादातर मर्दों के पास होंगे, लेकिन जब हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको और मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा अपने तहजीब को, अपने माशरे को देखते हुए कि क्या वो एक इक्वालिटी हो सकती है। चलें, इक्वालिटी पे भी लोगों को बुरा लगता है, तब्दीली की बात करें तो बुरा लगता है। सफदर, ये कहना सही है कि मुनसिफाना हो जाए ये फैसले करने का इख्तियार, यानी एटलीस्ट कुछ चीजें तो ऐसी हों जिसमें हम एक बाशऊर माशरे की तरह इस बात को तस्लीम कर लें कि अगर मर्द के पास ये फैसला लेने का इख्तियार है तो इंसानी हुकूक ये कहते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं कि खातून भी ये वाला डिसीजन अपना खुद ले ले और इसमें हमें कोई कबाहत नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी अखलाकियात तो ये कहती हैं कि झूठ ना बोला जाए, सच बोला जाए। बुनियादी अखलाकियात ये कहती हैं कि रिश्वत ना ली जाए, काम मेरिट पे किया जाए, सिफारिश ना की जाए। बुनियादी अखलाकियात तो ये सारी बातें कहती हैं कि जो ख्वाहिशें हैं वो हसरतें ना बनने पाए, उन ख्वाहिशों को पूरा किया जाए, हसरतें ना बनने दिया जाए। आपने, क्योंकि ये बुनियादी ख्वाहिश है आपकी कि बराबरी का मामला हो जाए, बराबरी का मामला ना सही, कम से कम ऐसा कुछ हो जाए कि चंद एक चीजों में एम्पावर कर दिया जाए खातून को कि ये आप कर लें, आप फैसला अच्छा करते हैं, और ये मर्द कर लें, मर्द अच्छा फैसला करते हैं। असल में ये हम कहीं ना कहीं ये फार्मूला तय कर रहे हैं और जिंदगी फार्मूलों के मुताबिक चलती नहीं है, शुरू से नहीं चल रही, आज तक नहीं चल रही और ये चलेगी भी नहीं। होगा ये जिस तरह से आपने खुद एक बात की निशानदही की कि खींचातानी का नाम है, पावर की गेम है,
اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو میں اکثر وہ بیشتری سے کہا کرتا ہوں کہ یہ سب ترجیحات کا کھیل ہے. مرد کی ترجیحات طے کرتی ہیں کہ اس نے فیصلہ کس انداز سے لینا ہے اور عورت کی ترجیحات بھی طے کرتی ہیں. اگر عورت کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہو جائے گی کہ اس نے فیصلہ کرنا تو وہ فیصلہ کرے گی, چاہے وہ کسی بھی صورت میں, چاہے اسے جان جوخم میں. ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے نا صفدر کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر معاشرے, شریعت, دین کے خلاف جا کر ایسی خاتون کو جس نے اپنا ڈیسیجن اگر خود لیا ہے اس کو پنش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آگے کسی اور کی یہ جرت نہ ہو. ڈاکٹر ثنا, ہم آئے دن آج کے یعنی 2021 میں بھی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کر لی تو لڑکی کے گھر والوں نے ان کو مہینوں بعد دوسرے شہر میں کسی اور صوبے میں جا کے ڈھونڈ نکالا اور پھر گولیوں سے بھون دیا. یعنی یہ آج بھی ہو رہا ہے, اور صرف اس کی بنیادی وجہ بھی وہی تھی کہ اس نے فیصلہ اپنی مرضی سے لیا کہ یہ شخص مجھے پسند ہے, مجھے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. وہ حق جو دین اور شریعت بھی اس کو دیتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ یہاں پر تو ایز اے معاشرہ ہمیں جو نا ایز اے سوسائٹی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ کو اب دوسروں کے اوپر اپنے ڈیسیجن امپوز نہیں کرنے. آپ نے اگر کسی اور کی زندگی ہے, زندگی اس نے جینی ہے, اس نے گزارنی ہے, تو اس کی مرضی بھی شامل ہو. آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہی ہے نا لوگوں کو اویئرنیس دینے کا, تو اس سے لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنا ڈیسیجن کسی اور کے اوپر امپوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کتنا پین ہوتا ہے, کیونکہ اس کے رائٹس کو ہم نے غصب کر لیا نا. اچھا, لیکن یہ ایک فائن بیلنس بھی ہے. میں نے آپ کو ایک انتہائی ایکسٹریم اگزامپل دی تھی, آبویسلی اس کانٹیکسٹ میں آپ کی بات صحیح لگتی ہے, لیکن ڈاکٹر ثنا اگر اسی چیز کو بچوں کی تربیت پہ لے جاؤں, ہمارے ایک اپنے معاشرتی اخلاقیات ہیں. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ایج میں پیرنٹس اور بچوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی, ادھر ٹھن جاتی ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے خاص انداز میں تیار ہوں, خاص طور پہ کپڑوں کو لے کر بڑی بحث ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ملبوسات ہیں جو معیوب سمجھے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اور بچے ینگسٹرز بضد ہوتے ہیں کہ جی اس میں کیا برائی ہے, ہم نے یہی پہننا ہے. تب ان کو ان کے فیصلے پہ چھوڑ دیا جائے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے؟ ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے فیصلوں پہ چھوڑنا دونوں ہی غلط بات ہے. وہاں پر ان کو آپ یہاں پہ گھر سے تربیت ہوتی ہے موریلٹی بتانے کی کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز صحیح نہیں ہے, کس سچویشن میں کون سی بات اپروپریٹ ہے اور کس سچویشن میں غلط بات ہے وہ. تو یہاں پر یہ پیرنٹس کو بات بٹھا کر سمجھا کر بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, سمجھاتے بتاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا تم نے وہی بات سننی ہے اور اسی کو سمجھنا ہے, اور وہ فائنل ورڈکٹ ہو گیا. اگر میں پیرنٹس کی بھی سائڈ لے لوں, مجھے بتائیں کہ ہم بھی تو تھوڑے سے فار ریچنگ ہو گئے نا, کہ اگر ہم یہ امیجن کریں کہ ہمارے یہاں کے نوجوان ینگسٹرز, کوئی لڑکی ہے مثال کے طور پہ, پیرنٹس کو کس طرح قائل کرے کہ جی میں فلانے شخص کو پسند کرتی ہوں, مجھے اس سے ملنے جلنے کی اجازت دی جائے, یہ میرا فیصلہ ہے. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یعنی اف وی کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہمارے گھروں میں آج کل یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. بچے کہتے ہیں امی ابو سب جاتے ہیں ڈیٹ پہ, سارے میرے فرینڈز جو ہیں وہ فورن ٹرپس پہ جا رہے ہیں, کوئی ناردرن ایریاز جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, مجھے بھی جانے دیں, میری لائف ہے, میرا ڈیسیجن ہے. کیا کریں اس وقت بیچارے پیرنٹس؟ وہاں پہ پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ بھائی بچوں کے ساتھ پہلے سے ہی دوستانہ رویہ رکھیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, کن سے زیادہ بات کر رہے ہیں, کن کے ساتھ ان کا زیادہ انٹریکشن ہو رہا ہے. چاہیں تو پیرنٹس ان سے مل بھی لیں, ٹھیک ہے, اور اگر بچہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو پہلے سے ہی بتائیں کہ کون سے فرینڈس کی کمپنی ان کو اچھی لگ رہی ہے, کون سے فرینڈس کی نہیں اچھی لگ رہی ہے, یا کس کی کون سی بات بری لگ رہی ہے. دین اگر پھر اس کے بعد بچے شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں اوکے ہم ان سے مل لیتے ہیں, دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہاں پر تھوڑی سی کمپرومائزنگ اسٹیٹ بھی آئے, تھوڑا سا آپ نے آپس میں بات کرنا ہے, ان کے ساتھ کنیکشن کو بلڈ کرنا ہے. پھر آپ کو اگر کوئی بات بری لگتی ہے, اگر پیرنٹس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو وہ تمیز سے سلیقے سے بتائیں. اتنی پیار سے ہو نہیں پاتی ہوتی نا, دونوں طرف اگریشن بہت ہوتا ہے. سب کیا کہیں گے, بڑی پرابلم ہے یہ جو ینگسٹرز کا, نوجوانوں کا خودی کا پریویسی کا کانسیپٹ ہے, مائی لائف مائی ڈیسیجنز, پیرنٹس بیچارے سب بڑے مجبور ہیں. آپ نے بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کی ہے کہ ایسا ہو جائے, ایسا ہونا چاہیے. ہاں, جو معاشرت ہے وہ اس طرز پر چلتی نہیں ہے. آپ نے جیسا کہ کہا کہ اگر لڑکا اور لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں, آپ یہ بتائیے صرف بھاگ کر شادی کرنے کا لفظ کیا مایوب نہیں لگتا آپ کو؟ یہ لازماً مایوب کرتا ہے. معاشرے سے معاشرے تک کی جو چیزیں, روایات اور اقدار ہوتی ہیں وہ ویری کرتی ہیں.
یہی اگر معاملہ مغرب میں ہوگا تو وہاں پر آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا. یہ بنیادی آزادی کی بات نہیں ہے, یہ بنیادی اخلاقیات کا معاشرت سے جڑنے کی بات ہے. قتل نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اب مجھے بتائیں, اب غلطی پیرنٹس کی وہاں پر ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کرتے کہ ان کو اتنا اعتماد نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اپنی بات شیئر کر لیں, اور آپ سے اپنی بات شیئر کرنے کے بعد پیرنٹس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق شادی کر دیں. بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ فیصلے کا تعین کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک وہ بعد میں ہوگا, لیکن کم از کم فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اولاد کو بھی دینی چاہیے اور وہ پیرنٹس کے پاس بھی ہونی چاہیے, اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے برابری کی بنیاد پر. ویری کوئکلی صفدر, لائف اسٹائل چوائسز پہ کیا کہو گے؟ لائف اسٹائل چوائسز پہ کیا کہو گے جب نوجوان کہیں کہ جی ہم نے فرینڈس کے ساتھ روڈ ٹرپ پہ جانا ہے, پارٹی میں جانا ہے, فلانے کپڑے پہننے ہیں, وہ چیزیں جس پہ پیرنٹس اور بچوں کا اختلاف ہوتا ہے, یہ فیصلہ کرنے کی آزادی کس طرح آپس میں شیئر کی جائے؟ دیکھیے یہاں پر بھی وہی پیرنٹنگ والا معاملہ ہے. اگر مجھے یہ بتایا جائے گا کہ شراب پینا غلط ہے, پارٹی میں جا کر ٹھٹھے اڑانا غلط ہے, ہنسی مذاق ٹھیک ہے, دوستوں کے ساتھ جانا ٹھیک ہے, لیکن ایکسیسری اور ایسی محافل میں جانا جو کہ آپ کی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے, آپ کی ذاتی زندگی کو بھی سائیکولوجیکلی بھی آپ کو فزیکلی بھی افیکٹ کرتی ہیں, یہ جو تربیت والا معاملہ ہوگا اگر یہ مجھے پتا ہوگا تو میں خود نہیں جاؤں گا. لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا یہ قدم مجھے غلط جانب لے کر جا رہا ہے تو پھر میں تو آٹومیٹکلی جاؤں گا. اٹریکشن تو آپ کو پتہ ہے برائی میں یا کسی ایسی چیز میں جس کو ہم نے ٹرائی نہیں کیا. دس از اے ویری ریئل ایشو, اور یقیناً یہ پیرنٹس کے لیے آسان نہیں ہے. اس وقت انفلوئنسز, جس قسم کا پیئر پریشر ہے, وقت اور معاشرے کے تقاضے بدل رہے ہیں, شاید یعنی اولڈر جنریشن کے لیے شاید آہستگی سے بدل رہے ہیں. ان